आर अश्विन यानी कि अन्ना, जिन्होंने अब आईपीएल को गुड बाय कह दिया है, सीएसके से भी अपना नाता तोड़ लिया है, लेकिन अब विदेशी लीग खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन आईपीएल के संन्यास के बाद चेन्नई सुपर किंग्स को बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि अश्विन तो चले गए लेकिन पीछे छोड़ गए चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बहुत कुछ। तो 3 वजह आपको बताते हैं जिससे फायदा भी हो जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स को। इसके बाद आखिरकार इन्होंने संन्यास क्यों लिया और ऐसी क्या वजह थी कि जब इंपैक्ट प्लेयर रूल आईपीएल में लागू है फिर भी आपने संन्यास की घोषणा कर दी। एमएस धोनी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारे सामने, जो लगातार खेल रहे हैं, लेकिन अश्विन को अचानक ऐसा क्या हुआ जो उन्होंने संन्यास ले लिया। दरअसल सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने ये बताया कि आईपीएल क्रिकेटर अब वो नहीं रहे, उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है, अब वो संन्यास ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जाते जाते चेन्नई सुपर किंग्स को फायदा पहुंचा है। लेकिन पहले 3 वजहों पे देखते हैं कि क्यों संन्यास लिया गया है और आखिरकार असली कारण क्या हो सकता है अचानक संन्यास लेने का। दरअसल संन्यास की बात की जाए तो 2025 में खेलने का मौका ज्यादा नहीं मिला था। 9 मैच मिले, 7 विकेट है और खराब फॉर्म इनकी देखने को रही थी। लगातार इनको प्रमोट किया जा रहा था कि आप जाइए, आप खेलिए, आप मैच विनिंग परफॉर्मेंस कीजिए, लेकिन प्रदर्शन वो साफ अच्छा रहा नहीं। 7 विकेट आपने हासिल की, जिसमें आपने चेन्नई भी मैचेस खेले, लेकिन फिर भी ये परफॉर्मेंस कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। एक ये भी वजह हो सकती है कि मौके कम मिल रहे हैं, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही, तो एक खिलाड़ी कहता है कि अब छोड़ देता हूँ, मैं क्यों मैं लगातार एक टीम पर बोझ बनूँ। तमिलनाडु प्रीमियर लीग पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि लगातार ये तमिलनाडु प्रीमियर लीग में खेलते हैं, ओपन करने चले जाते हैं, अपने मन मर्जी के हिसाब से ये बल्लेबाजी करते, गेंदबाजी करते, तो वो ज़्यादा इन्हें रास आ रहा होगा। और खुद इन्होंने कहा है कि विदेशी लीग में खेलने का मौका मिलेगा, क्योंकि अब ये विदेशी लीग पर फोकस करेंगे। तमाम जो देश के बाहर लीग होती है ना, बिग बैश हो गई, साउथ अफ्रीका 20 हो गई, या आप लंका जाके खेल लीजिए, वेस्ट इंडीज़ जाके खेलिए, चाहे आप यूएस जाके खेलिए, क्योंकि बीसीसीआई कहता है कि जब तक आप संन्यास नहीं लेते हैं, सब कुछ छोड़ नहीं देते हैं बीसीसीआई से, तब तक आप कोई और लीग नहीं खेल सकते। तो हो सकता है कि अब इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, आईपीएल भी छोड़ दिया है, तो अब ये फ्री बर्ड है, ये कहीं भी जाके उड़ान भर सकते हैं और खेल सकते हैं। तो ये संन्यास के कुछ कारण, लेकिन फायदा चेन्नई को कैसे हुआ वो समझिए। अब फायदा इसलिए कि वो चेन्नई ने 9 करोड़ 75 लाख रुपए में ऑक्शन में इनको खरीदा था। फिर यही लगा था कि अब तो वापस अन्ना और धोनी की जोड़ी दिखेगी और कमाल करेगी सीएसके की टीम, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं। 9 करोड़ 75 लाख बर्बाद दिखे, 7 विकेट थी, 9 मैच खेले। तो अब ये पैसा जो है मिनी ऑक्शन से पहले बच गया है। अब ये जो 9.75 करोड़ है, अब संन्यास देना नहीं पड़ेगा, तो आपने ये पैसा बचा लिया मिनी ऑक्शन के लिए। तो चेन्नई सुपर किंग्स को यहां फायदा हो गया कि मिनी ऑक्शन में इनके पास अब बैंक बैलेंस ज्यादा हो गया। कई सारे खिलाड़ियों को ये रिलीज करेंगे, लेकिन वो कुछ 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 7 करोड़ कोई बेस प्राइस वाले होंगे जिनको मौका नहीं मिला, लेकिन एक लगभग 10 करोड़ का अमाउंट जो आपके पर्स में आ जाता है, तो आपको एक संतुष्टि मिलती है कि हाँ, अब मैं बड़े प्लेयर्स पे जा सकता हूं। अब संजू सैमसन या कैमरून ग्रीन को ये खरीद सकते हैं। 18 करोड़, एक 14 करोड़ है, एक 15 करोड़। तो आपके पास जब 10 करोड़ आ गए ना, तो आपके पास एक ऑप्शन खुल जाता है कि हाँ, अब मैं एक बड़ा प्लेयर खरीद सकता हूँ। अभी तक संजू के लिए कहा जा रहा था कि देखिए पैसा ज़्यादा देना पड़ जाएगा, तो इतना है नहीं, बहुत सारे प्लेयर्स बाहर जाने पड़ेंगे, तो टीम कैसे बनेगी। अब इन्होंने खुद ही एक रास्ता दे दिया। हालांकि इन्होंने खुद ही कहा था कि मुझको आप रिलीज़ कर दीजिए, मैं जो है चेन्नई के साथ नहीं रहता, आपके पैसे बच जाएंगे। तो अब इन्होंने खुद ही संन्यास ले लिया। अब लगभग 30 करोड़ रुपयों के साथ सीएसके ऑक्शन में जा सकता है। ये एक अनुमानित चीज़ें हैं फायदे की। पैसा बचा, बड़े प्लेयर पे अब फोकस हो जाएगा, आपने एक अमाउंट दे दिया और अब 30 करोड़ रुपये हो जाएंगे। तो चेन्नई के लॉयल तो थे, अब 2009 से 14-15 तक का इनका करियर रहा है, तो लॉयल थे, चैंपियन भी बनाया है, चैंपियंस लीग T20 भी जिताई है, तो कहीं ना कहीं लॉयल्टी तो थी। और हो सकता है कि इस लॉयल्टी के लिए इन्होंने संन्यास ले लिया हो। अंदर खाने की खबर क्या है अभी तो बाहर नहीं है, क्या पता इनके बीच में बात हुई होगी कि आपको रिलीज़ करते हैं, तो रिलीज़ यानी कि आप बेइज्जती फील हो सकती है कि आप मुझे 9 करोड़ 70 में खरीदते हो, फिर रिलीज़ कर रहे हैं और फिर कोई मुझे सस्ते में खरीदे, इससे अच्छा मैं संन्यास ले लेता हूँ, भाई मत खरीदो मुझे, ये भी हो सकता है। अब वजहों में अगर देखें तो बढ़ती उम्र भी संन्यास का एक कारण है। 38 साल के हो चुके हैं अश्विन, आईपीएल में उतनी वैल्यू अब नहीं रही है। अब बहुत तरह के स्पिनर्स आ गए हैं जो बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं और वेरिएशंस आपको देते हैं। फिटनेस को लेकर भी सवाल है और बॉलिंग बैटिंग दोनों खराब है। अब इनको नंबर 3 पे तो नहीं भेज सकते,
इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में भी इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये बैटिंग भी करते हैं। अब जब राजस्थान में है तो ऊपर खेलने आते थे, अपने हिसाब से खेलना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कुछ वजह भी है कि जिसके कारण इन्होंने संन्यास लिया होगा। लेकिन यहाँ पर अन्ना के जाने से ये तो बात है कि आईपीएल की थोड़ी सी रौनक कम हो जाएगी, लेकिन सीएसके को फायदा हो गया है, पैसा बच गया है, ऑक्शन में और ज्यादा तरीके से ये बड़े प्लेयर्स को खरीद सकते हैं या उससे पहले ट्रेड कर सकते हैं। अब देखना होगा कि ये जो 9 करोड़ 75 लाख रुपए जो अश्विन के बचे हैं चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, उसमें से कितना फायदा इन्हें पहुंचता है और कौन से खिलाड़ियों को ये अपने साथ जोड़ते हैं। क्या आपको अश्विन का फैसला सही लगा रिटायरमेंट लेने का? हाँ या ना में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए।